ये मोदी सरकार है, ये हर वो काम करती है जो जनता के खिलाफ हो। लेकिन जब राहुल गांधी जी इसकी लड़ाई लड़ते हैं, कांग्रेस जन इसकी लड़ाई लड़ते हैं, तो वापस आके की बार 400 पार सीट दीजिए, संविधान बदल देंगे हम। इनका 20 वीडियो मौजूद है। क्यों इनका संविधान से इनको बहुत नफरत है, संविधान से इनको। संविधान बचाओ रैली में इस बार आए हैं और हम लोग मजबूती के साथ पूरे कांग्रेस इसका उद्देश्य पूरे गांव-गांव तक लेके जाएंगे और इस मैसेज को इतना हाईलाइट करेंगे कि मोदी जी को मजबूर हो जाना पड़ेगा और संविधान को छेड़छाड़ करने से उनको एक बार जरूर सोचना होगा कि आम जनता क्या चाहती है। आम जनता का एक ही नारा है, ये संविधान हमारा है और इसको बचाने के लिए हम लोग जरूरत इस बात की है कि जो फिरका प्रस्त ताकत में सरकार जिस तरह से अड़ियल रवैये से चला रही है, तानाशाही की तरह से चला रही है, इससे कहीं प्रतीत हो रहा आम जनता भयभीत है कि कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ न कर दे, जिससे आम जनता को परेशानी का प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आरक्षण को खत्म करके संविधान की जो मूल अधिकार है। सर आप लोगों को क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है सर? आपको नहीं लगता? इसके जो नेता है भाजपा के हैं ना, कंटिन्यू बोल रहे हैं, चाहे हाउस में बोल रहे हैं, घर पे बोल रहे हैं, दिल्ली में बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश से संविधान हटाना है। अभी जो 24 का जो चुनाव हुआ था, सांसद MP चुनाव में, इनका क्या नारा था? अब की बार 400 पार सीट दीजिए, संविधान बदल देंगे हम। इनका 20 वीडियो मौजूद है। क्यों इनका संविधान से इनको बहुत नफरत है, संविधान से इनको। आज जो खड़ा होकर हम जो राइट टू फ्री टू स्पीच हम जो बोल रहे हैं, संविधान बदल जाए, बोलने की आज़ादी छीन जाएगी। हम मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकेंगे अगर संविधान चेंज हो जाएगा। तो आज संविधान ने हमें पावर दिया है, हमें हक दिया है कि स्ट्रांगली आपके सामने खड़ा होकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद हम बोल सकते हैं, भाजपा मुर्दाबाद हम बोल सकते हैं, सरकार का विरोध हम कर सकते हैं गलत नीति का। इसलिए संविधान में बचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मीडिया पर सेकेंड कैसा जाएगा ना कि आप भी खुले यहाँ माइक लेकर नहीं घूम सकेंगे। इस संविधान की देन है जो आप खड़े और आप बोल रहे हैं और सुन रहे हैं और उसको आप चला रहे हैं। ये संविधान बहुत जरूरी है देश के लिए। तो सर आपका संदेश लोगों में क्या देना चाहेंगे आप लोग? लोगों में यही संदेश है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस संविधान की लड़ाई को लेकर चालू की है लड़ाई को, आज कहीं ना कहीं मोदी सरकार बैकफुट में हुई और जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, देश की जनता की हुई। हम लोगों ने जो ये संविधान का बात उठाया था कि जाति जनगणना होना चाहिए, आज जो जिस तरह से आप मोदी सरकार को देखें, जाति जनगणना को लेकर चाहे संविधान को लेकर बात संविधान की आती है। जैसा मेरे भाई सुल्तान अहमद जी ने बताया, ठीक चुनाव से पहले इनका नारा था कि 400 पार आई, हम लोग संविधान ही पलट देंगे। बात जाति जनगणना से चालू होती। जाति जनगणना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो अब बताइए, ये मोदी सरकार है, ये हर वो काम करती है जो जनता के खिलाफ हो। लेकिन जब राहुल गांधी जी इसकी लड़ाई लड़ते हैं, कांग्रेस जन इसकी लड़ाई लड़ते हैं, तो वापस आके वो झुकती है। किसान बिल को आप देख लीजिए, लाया 800 लोगों की बलि ली इन्होंने। मणिपुर हिंसा को देखिए आप, आज तक शांत नहीं हुआ है, कहीं कुछ भी इनसे नहीं होता है। इनसे पूरा देश का कोई जनता खुश नहीं है, सारा जनता इनसे त्रस्त है। लेकिन एक नफरत का माहौल देश में लगा रखे हैं, हिंदू मुसलमान को, सिख ईसाई को। हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, सौभाग्यशाली है हम लोग कि इस देश में मुसलमान हैं, नहीं तो भाजपा की राजनीति रोटी चलती नहीं। वो आज हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे, कल यादव को राजपूत से लड़ाते, सिख को ईसाई से लड़ाते। ये इनका धंधा चलता रहा है, इसको आगे कंटिन्यू रखते अपना। सर जिस तरह आपने किसान बिल पे बात किया, तो क्या बोलना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों का जो ज़मीन है, चाहे जो मदरसा का ज़मीन है, चाहे जो आपका मस्जिद की ज़मीन है, मदरसा है, किसी तरह से नरेंद्र मोदी चाहती है कि इसको किसी का अपने कब्जे में लेकर के इनकी ज़मीनों को पता लगाए क्या है नहीं है। जबकि मैं इतना जानता हूँ कि मस्जिद हो या मंदिर हो, वो कहीं भी बनता है जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का केस फौजदारी ना हो, किसी प्रकार का अवैध ज़मीन ना हो। अब वक्फ बोर्ड में क्या है कि जो मुझे जानकारी है कि इसमें संशोधन करके चाहते हैं कि अपने जो ये ज़मीन है अपने हिस्सा में, चाहे किसी तरह से मुसलमानों वक्फ बोर्ड पे जहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है हम लोगों का, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम भाइयों का जो ज़मीन है उसको मोदी सरकार किसी तरह से। संविधान बचाओ रैली जो आज करने का मेन उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पूरे देश में संविधान को तार तार कर दिया और आज आम आदमी की जन के आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, दबाया जा रहा है। इसलिए जो राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र में तब्दील किया गया था, राजशाही को ख़त्म करके
संविधान बचा था। संविधान के तहत जिस तरह से हम लोग अपने अधिकार को बात को रखते हैं, आम अधिकार जो हमारा जो सबसे बड़ा परमाणु बम की तरह जो प्रयोग करने वाला जो चीज़ है वो हमारे भारतवासियों के संविधान है। हम लोगों को संविधान में आस्था है। संविधान के तहत ही आम आदमी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, भाईचारागी रखते हैं और आज ये देश सबसे मजबूत होने का कगार पर यही कारण है कि हमारा संविधान सबसे मजबूत है। इसीलिए संविधान रैली हम लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं। और ये तो झारखंड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बिगुल फूंक दिया है। अब हम लोग गांव-गांव तक, घर-घर तक, एक-एक मोहल्ला तक पहुंचाने का काम हम कार्यकर्ताओं का है कि संविधान बचाओ रैली कांग्रेस जो आज कर रही है, क्यों कर रही है? चूँकि हर जन का अधिकार को देना दिलाना यही हमारा कर्तव्य है। तो क्या लगता है सर, क्यों लगता है आप लोगों को कि संविधान पे हमला हो रहा है कहीं ना कहीं? मोदी सरकार का एक क्षेत्र राज चल रहा है। विपक्षी पार्टियों की बात तो सुन नहीं रहे हैं, तरह तरह के कानून ले आ रहे हैं जिससे देश में अव्यवस्था फैल रही है। अच्छा, अगर इसी तरह चलता रहा तो आप लोगों का अगला कदम क्या हो सकता है? जनता के बीच जाएंगे, सबको जागरूक करेंगे, भाजपा सरकार के खिलाफ जागरूक करेंगे। तो यहाँ आने के बाद सर लोगों को क्या उद्देश्य, क्या संदेश दीजिएगा? संदेश यही रहेगा कि तमाम नागरिक जो है अपने संविधान की रक्षा के लिए जो जी तोड़ मेहनत करे और अपना अधिकार पाने के लिए जहाँ तक हो सके वो अपना संघर्ष करना चाहिए। और जो है हमारे सरकार जो है, भारत सरकार जो कानून व्यवस्था को जो तोड़ मरोड़ करके अपना चला रहा है कानून, उसको रक्षा करना है। यही बातों को लेकर के आज हम लोग रैली में आए हैं। इन्हीं